Hello students, today I will teach you synthetic fibers or man-made fibers। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपको पूजा मैम ने पीछे के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। उसमें आपने फाइबर पढ़ा, फाइबर एंड फैब्रिक्स। उसमें फाइबर्स में आपने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ रखा होगा। नेचुरल फाइबर्स में आपने पढ़ा होगा कि फाइबर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, while the fiber which made from chemical composition which is known as synthetic fibers or man-made fibers। तो नेचुरल फाइबर्स में आपने कॉटन, सिल्क, जूट वगैरह के बारे में पढ़ रखा होगा और इसके प्रोसेसिंग के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात जो आती है वो आती है सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन फैक्टर्स फ्रॉम वेरियस केमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर्स came long length, so do not have spoon into yarn. These are of two types: regenerated synthetic fibers and true synthetic fibers। जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो फैक्ट्रीज में या फिर वेरियस केमिकल्स के थ्रू बनते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग लेंथ्स और उनको यार्न के रूप में स्पून किया जाता है। इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए सिंथेटिक फाइबर्स को टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। उनमें फर्स्ट है रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर्स और दूसरा है ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स। रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल दैट हैव बीन केमिकली प्रोसेस इन सम वे। जो नेचुरल मटेरियल्स है, जो रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर्स है, वो नेचुरल मटेरियल्स के द्वारा केमिकली प्रोसेस करते हुए बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रेयॉन, इट इज़ मेड फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ सेलुलोज इन वुड पल्प। जैसे रेयॉन है, रेयॉन को वुड पल्प से बनाया जाता है। तो दैट मीन्स जो रीजनरेटेड सिंथेटिक फाइबर्स है वो बनाया जाता है केमिकल एंड नेचुरल मटेरियल से। ठीक है, जबकि जो ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स है वो है फाइबर विच इज़ made entirely chemical is the true synthetic fibers। For example, rayon is made from chemical obtained from petroleum, polyester, terylene, acrylic and other example of true synthetic fiber। ऐसी फाइबर जो completely chemicals के थ्रू ही बनाए जाएं उनको हम ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए नायलॉन जो है वो केमिकल ऑब्टेन होता है पेट्रोलियम से। उनमें पॉलिस्टर, टेरिलीन, एक्रिलिक जैसे चीज़ों से सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रांग, यूनिफॉर्म थिकनेस एंड वेरी स्मूथ। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, इनके अलावा थिकनेस और स्मूथ होते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक्स डू नॉट हैव मच space between their fibers and therefore do not allow air to pass through them easily। इनके अलावा जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रांग्स होते हैं, यूनिफॉर्मली थिकनेस होते हैं। इनके अलावा इनके फैब्रिक्स के बीच में स्पेसेस होता है जिससे एयर वगैरह बहुत ही ईजिली पास आउट करती है। नेक्स्ट is advantage of synthetic fibers। Synthetic fiber are stronger than natural fiber। You must have seen the cotton shirts tear faster than nylon shirts। Synthetic fibers dry faster, do not get wrinkles। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रांगर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं
इनके अलावा कॉटन शर्ट्स वगैरह जो होती है वो टीयर्स हो जाती है, लेकिन जो नायलॉन होता है वो नहीं फटती है। जो सिंथेटिक फाइबर्स होती है वो बहुत जल्दी सूख जाती है और व्रिंकल नहीं होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जो डिसएडवांटेज है वो हैं सिंथेटिक फाइबर्स कंटेन लेस एयर स्पेसेस बिटवीन देयर फाइबर्स हैंस डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। जो सिंथेटिक फाइबर्स होती है वो उनमें एयर स्पेसेस बहुत कम पाई जाती है फैब्रिक्स के बीच में, इस नाते ये स्वेट्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर पाने में कैपेबल नहीं होते हैं। इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर सिंथेटिक फैब्रिक्स कैन नॉट काज मेनी स्किन प्रॉब्लम्स। हॉट ह्यूमिड वेदर कंडीशंस में जो सिंथेटिक फाइबर्स होती है वो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम भी कर देती है। सिंथेटिक fabrics burns like plastic when come in contact with fire। जो सिंथेटिक फाइबर्स होती है वो प्लास्टिक के तरीके से होता है कि अगर वो पूरी तरीके से एयर के टच में जाता है तो उसमें आग लगने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट इज ब्लेंडेड फैब्रिक्स। व्हेन सिंथेटिक फाइबर्स आर ब्लेंडेड विद नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन or wool with wave of fabrics, the fabric obtained is blended is called fabrics blended fabrics। जब जो सिंथेटिक फाइबर्स होती है वो ब्लेंडेड कर दी जाती है, मिक्स कर दी जाती है किसी नेचुरल फाइबर से लाइक काटन, वूल और वेव्स वगैरह को मिला दिया जाता है तो इसको ब्लेंडेड फैब्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पॉलिस्टर को ब्लेंडेड कर दिया जाता है विथ कॉटन और पॉली कॉटन के लिए, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो स्वेट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। पॉली कॉटन फैब्रिक्स स्ट्रेंथ कैन एब्जॉर्ब स्वेट एंड डज नॉट गेट व्रिंकल्ड। जो पॉली कॉटन्स होती है वो स्वेट्स वगैरह को बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है। ये टेस्ट टाइम है, इसको आपको मैच करना चाहिए कि जो शेयरिंग है, शेयरिंग क्या है, तो शेयरिंग को आपको बताया गया होगा कि शेयरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो गोट्स होते हैं उनके हेयर को जब रिमूव की जाती है तो इसको हम शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप इससे मिलाएंगे। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रोडक्शंस ऑफ सिल्क। ठीक है, विद प्रोडक्शंस ऑफ सिल्क, जहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शंस हो रहा हो उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो इसको आप मिलाएंगे ई से। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसके बारे में, तो सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल। नेक्स्ट है रेयॉन। रेयॉन जो है वो बनाया जाता है वुड पल्प से। नेक्स्ट इज इंडिया और पॉली कॉटन, है ना। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है। पॉली कॉटन जो है वो है ब्लेंडेड फैब्रिक्स। इसको इससे मिलाएंगे, ये इससे रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ब्लेंडेड फैब्रिक्स। एक बार फिर से देखेंगे इसको, मिक्स हो गया था, एक बार फिर से मैच करते हैं इसको। आप अपने कॉपी में करेंगे। शेयरिंग को मिलाएंगे आप रिमूवल ऑफ हेयर, लास्ट वाले से। सेरीकल्चर को आप मिलाएंगे प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क। सिंथेटिक फाइबर्स को आप मिलाएंगे मेड फ्रॉम केमिकल, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल से। रेयॉन को मिलाएंगे मेड बाय प्रोसेसिंग वुड पल्प। और ये रेयॉन हो गया। ठीक है, ये आपका रेयॉन था। और जो इंडिया है उसको आप मिलाएंगे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। और पॉली कॉटन को आप मिलाएंगे ब्लेंडेड फैब्रिक्स। ठीक है, इसको आपको ब्लेंडेड फैब्रिक से मैच कर देना है। नेक्स्ट आती है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, शेयरिंग को ई से, सेरीकल्चर 2 को आप मिलाएंगे ई से, और शेयरिंग को मिलाया था एफ से। 3 को आप मिलाएंगे ए से, 4 को मिलाएंगे बी से, 5th को मिलाएंगे
सी से और 6 को मिलाएंगे डी से, ये आप मैच करिएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये जानना भी चाहिए आपको। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेस्टिंग फाइबर्स बाय बर्निंग। इसके बारे में आपको कल बताते हैं। तब तक के लिए इतना आप बहुत अच्छे से पढ़िए।